डीजीपी मौका बोलेगा वो तो खुद मौका है। माँ को बुला के कहता है पैसा लेके माइनस कर लीजिए, सुसाइड की है। हमें इस प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है, प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है। सब दिखता है, अरे पैसे पे सब दिखता है। आपकी खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए जी। बिहार है या थाना, पुलिस, जज, वकील, मंत्री, नेता सब दिखता है। आपको खरीदने का कैपेसिटी होना चाहिए और उसको आप कह रहे हैं भरोसा करें। हम बेटी को पढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो बेटी के कातिल को, अपराधी को भी उसको पकड़ के उसको मार भी सकते हैं। आप उसके लिए खड़ा होइए, कानून के भरोसे रहिएगा कि हमारी बेटी को रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा तो कानून इंसाफ देगा। तो नहीं, कानून आपकी बेटी को मरने के बाद भी चरित्रहीन साबित करने में लग जाएगी। शांति से काम क्या शांति से करे? आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी है तो क्यों रोक रही है? चलिए साथ में, चलिए साथ में, तब जाने क्या भाई आपकी बेटी है। डर है ना इन लोग का नौकरी का। सरकार हो सकता है नौकरी वोकरी खा जाए, फिर कैसे चलेगा? पीछे वाला पैसा कैसे आएगा? आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीट छात्रा मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और उसको लेकर के गुस्सा पूरे आसमान पर है। आप देखिए कि इन लोगों का गुस्सा ये है कि नीट छात्रा मामले में अब तक सही जांच होकर रिपोर्ट क्यों नहीं आई और दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली है। तो इसी को लेकर के काफिला निकला 27 तारीख को औरंगाबाद से चलकर के आज 5वें दिन पटना पहुंचा है। सीधे तौर पर इन लोग से ही जानते हैं कि नीट छात्रा मामले में आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको न्याय दो। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है, हमारे जो कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, सब नीपापोती करने में लगी हुई है। अगर आपसे नहीं कातिल जो है अपराधी नहीं पकड़ा रहा है तो आप उसको सरेंडर कीजिए ना कि हमसे नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे। जब हम बेटी पैदा कर सकते हैं, बेटी को पढ़ा सकते हैं, तो हम सरकार के भरोसे बेटी को नहीं पैदा करते हैं और बेटी को पढ़ाते हैं। हम बेटी को पढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो बेटी के कातिल को, अपराधी को भी उसको पकड़ के उसको मार भी सकते हैं। और अब ये बहुत जल्द आने वाला है कि कानून व्यवस्था हमारा तो करप्ट है ही, हमें कोई भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था पे। और हम लोग बहुत जल्द अपनी बेटी गायत्री का बदला लेंगे उन कातिलों से। तो एसआईटी का गठन हुआ, फिर अब सीबीआई का। एसआईटी फैसआईटी पे हम लोग को भरोसा नहीं है। एसआईटी कुछ नहीं जी, बड़ा गठन कोई नहीं। एसआईटी हो गया, सीबीआई हो गया, कुछ भी नहीं। हमारा कानून व्यवस्था, हमारा सब कुछ करप्ट है, तो हम क्यों भरोसा करें? क्यों किसी से? जब आपकी औकात नहीं है तो बेटी पैदा मत करो। हम तो यही कहेंगे, आज के जितने भी माँ बाप हैं, अगर आपकी बेटी है तो आप उसके लिए खड़ा होइए, कानून के भरोसे रहिएगा कि हमारी बेटी को रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा तो कानून इंसाफ देगा। तो नहीं, कानून आपकी बेटी को मरने के बाद भी चरित्रहीन साबित करने में लग जाएगी। प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है, सब दिखता है, अरे पैसे पे सब दिखता है। आपकी खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए जी। बिहार है या थाना, पुलिस, जज, वकील, मंत्री, नेता सब दिखता है। आपको खरीदने का कैपेसिटी होना चाहिए और उसको आप कह रहे हैं भरोसा करें। अगर यही कोई नेता मंत्री के बेटे के साथ रेप होगा तो इतना हंगामा करना पड़ेगा रोड पे उतर के, अपराधी भी पकड़ाएगा और सब कुछ होगा। लेकिन ये नॉर्मल है ना, ये जनता की, बिहार की बेटी है, इसलिए इसका कोई नहीं सुन रहा है। डीजीपी ने क्या बोला? और डीजीपी मौका बोलेगा वो तो खुद मौका है। माँ को बुला के कहता है पैसा लेके माइनस कर लीजिए, सुसाइड की है। हमें इस प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। सिर्फ सब सरकार के मिली भगत काम हो रहा है। कल तक एसआईटी था, आज एसआईटी को लोग गलत समझने लगे। पहले हम लोग सवाल उठाए, बचाने के साथ ये मंत्री विधायक के बेटा को बचाया जा रहा है, कुछ बड़े लोग व्हाइट कॉलर वाले को बचाया जा रहा है। इसमें काली पट्टी बांध के आए हैं, क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी गायत्री बहन को जल्द जल्द न्याय दिलाए, क्योंकि मुझे अब सरकार पर विश्वास नहीं है, नहीं मुझे प्रशासन पर विश्वास है, नहीं मुझे सीबीआई पर विश्वास है। इसमें कहीं न कहीं नेता का बेटा या नेता मिला हुआ है। यही इसी कारण अभी तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिला है। अगर न्याय उनको सरकार दिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखा हुआ है और हाई कोर्ट भी देखा हुआ है। हम लोग कोर्ट तक गुहार लगाएंगे सरकार से, लेकिन उस बहन को न्याय दिला कर रहेंगे। शांति से काम क्या शांति से करे? आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी है तो क्यों रोक रही है? चलिए साथ में, चलिए साथ में, तब जाने क्या भाई आपकी बेटी है। शांति से करते हैं, पूरा पैसा मिल जाता है नीपापोती करने में। तो बिहार है, सब दिखता है, थाना, पुलिस, जज, वकील। खरीदने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए मैडम, सब खरीद सकते हैं आप। अगर पत्नी जॉब में है ना तो पति आपको फोन करके लेगा पैसा, और हम पहुंचाने वाले हैं बाईपास थाना में। नाम भी कहिएगा तो ओपन कर देंगे। यह हमारे बिहार का स्थिति है और लोग कहते हैं प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अगर पत्नी कंप्लेन करेगी तो पति को फोन जाएगा, पति करेगा तो पत्नी से पैसा लिया जाता है। ये हमारा बिहार का जा रहा है, ये हमें बताया जाए।
प्रशासन के सामने बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है हमें? हमें क्यों रोका जा रहा है? आप लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, हमें क्यों रोका जा रहा है? इन लोग से पूछे, आप जवाब दीजिए मैडम, हमें क्यों रोका जा रहा है? क्या हम अपनी लड़ाई राज्यपाल से मिलना चाह रहे हैं ये लोग, वहाँ ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, आपको क्यों रोक रहे हैं? डर है ना इन लोग का नौकरी का, सरकार हो सकता है नौकरी वोकरी खा जाए, फिर कैसे चलेगा? पीछे वाला पैसा कैसे आएगा? लड़कियों को कभी सवाल किया और लड़कियों को गलत क्लेम लगा तो उसको मार देते हैं। जब भी कोई भी लड़कियां मुंह खोलने की कोशिश करती है, आधे से ज्यादा पटना के हॉस्टल में रेप, क्या बोलते हैं, अरे पटना का छोड़िए ना, जो भी पुलिस विभाग महिला है क्या वो प्रताड़ित नहीं होती है अपने सीनियर से? अरे एक हमारे पास नहीं है जिसको सीनियर तो आपने सुना किस तरीके से सीधे तौर पर कहना था कि नेता मंत्री का बेटा है, उसी को बचाने की साजिश है। और डीजीपी महोदय को लेकर के कहा कि वो ऐसे हैं कि मां को बुला करके कहते हैं कि पैसे ले लीजिए और मैनेज कर लीजिए मामले को, यहीं पर शट आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इल्जाम प्रशासन पर भी लग रहे हैं और सीधे तौर पर ये भी कहना है कि हमें सीबीआई पर भी कोई भरोसा नहीं है और प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।